वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। आप भी अगर उनसे करना चाहते हैं वार्तालाप, हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088 डॉक्टर साहब वेलकम बैक। थैंक यू जी। और हम दिनचर्या के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी। और आपने रिदम, बॉडी के रिदम और सबके बारे में बड़ी अच्छी तरह से समझाया जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या हमारे ये जो बॉडी का रिदम है इसको चेंज करना मुमकिन है? देखिए नहीं, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसकी कोई फ्रीक्वेंसी हम सेट करें। जो ओरिजिनल जो रिदम है, जो ओरिजिनल डिज़ाइन है, उसको हम नहीं बदल सकते। जैसे कि आपका हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? अराउंड 72 जी। नॉर्मल उसका 72 से 80 बार जो है उसकी हार्ट बीट होती है। तो हम कहें कि जी इसको हम चेंज करके 45 कर दें, वो नहीं पॉसिबल है। जी। या हमारे लंग्स जो है 1 मिनट में जो हमारा रेस्पिरेशन होता है 18 टाइम्स के लगभग लंग्स हमारे। तो ये जो रिदम बॉडी के जो ओरिजिनल हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए दिनचर्या बनाई है, क्योंकि इसको चेंज अगर कहीं चेंज हो गया है तो बीमारी आएगी। अगर हार्ट रेट आपका कम हो जाए, हार्ट बीट कम हो जाए तो आप तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं जी, बिल्कुल। या हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी हम डॉक्टर के पास भागते हैं। क्योंकि हम चाहते क्या है, हमारी बॉडी क्या इच्छा करती है कि जब ओरिजिनल हमारा जो रिदम है उसी में काम करती है। बहुत अच्छा एक म्यूज़िक सिस्टम है अंदर हमारा, बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा है अगर देखा जाए। इसको हम जो है ज़्यादातर मैं देखता हूँ आजकल लोग बाहर का म्यूज़िक ही सुनते रहते हैं 24 घंटे। अब तो मोबाइल में भी इतने गाने आ गए हैं कि 24 घंटे मोबाइल चलता रहता है। बाहर का म्यूज़िक हम सुनते हैं, अंदर का म्यूजिक आज तक नहीं सुना हमने। हार्ट जो है किस तरह से बिल्कुल ड्रम की तरह से बजता है, बेस ड्रम होता है ना जिसमें कॉन्टिन्यूसली चलता है। लंग्स अकॉर्डियन की तरह से बिल्कुल म्यूजिक बजा रहे हैं हमेशा। इंटेस्टाइन्स अपना बजा रही हैं, पेरिस्टाल्सिस उनका चल रहा है, पूरा ध्वनि है अंदर। इतनी ब्यूटीफुल म्यूजिक है कि अगर हम इसको सुनना शुरू करें, इस पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो आपको बीमारी आएगी नहीं कभी भी जी। और आपको बहुत आनंद आएगा। आजकल एक नई थेरेपी चली है, नई तो नहीं है, काफ़ी जो है इसको साल हो गए हैं, म्यूज़िक थेरेपी इसको बोलते हैं। तो म्यूज़िक थेरेपी का भी यही पर्पज़ है कि जब हम बाहर का म्यूज़िक सुने और अंदर का म्यूज़िक उससे रेजोनेट करें, तो कई लोग म्यूज़िक थेरेपी से ठीक हो जाते हैं जी। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूज़िक और उसको सुनना चाहिए और उसको समझ करके उसको मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए दिनचर्या बनाया हमने, इसीलिए जीवानंद बनाया। यही कारण है, इसका कारण है कि हम अपने म्यूज़िक को मेंटेन और उसको सुनना चाहिए। हैं हमारे की आवाज उनकी म्यूजिक जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? आज मैं कोल्हापुर जिला से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मेरा लड़का 11 साल का है जी। उसको घुटने पे और पैरों पे व्हाइट, घुटने पर क्या हुआ है? व्हाइट चैट, व्हाइट स्पॉट। कितने दिन हो गया है उसको? जी वो कम से कम अभी वो 11 साल का है। मैं इसे 5 साल से दवाई कर रहा हूँ। मैं 5 साल से दवाई। देखिए आप जो है कोशिश कर रहे हैं और इलाज आपका अभी संभव नहीं हुआ है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा विटिलिगो कई नाम से ये रोग जाना जाता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसको श्वेत कुष्ठ के नाम से बोलते हैं। कुष्ठ से डरिए नहीं, लेप्रेसी नहीं है, और उसका नाम हमारे यहाँ जो है त्वचा के रोगों को कुष्ठ कहा जाता है। कई बार 18 प्रकार के कुष्ठ रोग लिखे हैं आयुर्वेद में। तो ये जो श्वेत कुष्ठ है ये वास्तव में बहुत मुश्किल है ठीक करना, इतना आसान नहीं है। लेकिन सबसे पहले कारण को जानिए। श्वेत कुष्ठ या सफ़ेद दाग का मूल कारण होता है विरुद्ध भोजन, और ख़ास तौर पर जब आप जो है दूध के साथ किसी चीज़ का विरोध हो। कई बार लोग दूध पीते हैं, साथ में पराठा और अचार भी खाते हैं। कई बार हम दूध पीते हैं, दूध के साथ नमकीन चीज़ें खाते हैं। कई बार दूध पीते हैं, दूध के साथ कुछ नॉनवेज खाते हैं। ये सब विरुद्ध भोजन है, और इसका एक ये कारण है सफ़ेद दाग होने का कि जब हम विरुद्ध भोजन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप होता है। ये पित्त जो है हमारे त्वचा के अंदर जाके स्थापित होता है, और जो कलर देने वाला एक पिगमेंट है शरीर अपने त्वचा के अंदर, जिसको कि हम मेलानिन बोलते हैं, ये पिगमेंट बिल्कुल जल जाता है। पित्त जो है उसको जला देता है, इसलिए पूरा जो है एक डिस्कलरेशन हो जाता है। अब इसके इलाज की बात अगर करें तो सबसे पहले तो विरुद्ध भोजन को त्याग दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो अंदर खाने वाली दवाई इसमें काम आती है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि जी मैं हम इतने साल से दवाई कर रहे हैं, अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो मैं पूछता हूँ भाई क्या दवाई की? कह रहे जी हमने ये इसमें ये दवाई लगाने वाली लगाते हैं।
तो थोड़े समय के लिए कलर बदल जाता है, फिर वापस वैसे ही हो जाता है। तो लगाने वाली इसमें जो है कोई मेन रोल नहीं है उसका। मुख्य इसमें जो रोल है वो आपके अंदर खाने वाली दवाई का है, और वो दवाई भी जो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह स्पष्ट तरीके से अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं सफ़ेद दाग के, हम उनको पहले से ही बोलते हैं कि 3 महीना आपको दवाई खानी पड़ेगी, उसमें आपको देखना ये कि क्या फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। ये आपकी दवाई चल रही है, कम से कम 6 महीने से आपकी दवाई चल रही है। अच्छा। हाँ, तो मगर आप मेरे को रिजल्ट नहीं आया, मगर यहाँ के लोकल डॉक्टर से मैं सुना हूँ कि इसकी दवाई सिर्फ दिल के समाधान के लिए दिया जाता है, कि इसके पे रिजल्ट नहीं है। नहीं, अगर रिजल्ट नहीं है तो मैं वही समझा रहा हूँ कि अगर रिजल्ट 3 महीने में नहीं आता है, आपको 6 महीने हो गए, तो फिर इसका मतलब रिजल्ट नहीं आएगा। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात आपको इसलिए बताई, अगर रिजल्ट आता है तभी हम आगे चलाते हैं उसको। तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब उस दवाई से रिजल्ट नहीं आएगा, या तो आप कुछ और ट्राई करें या फिर उसको छोड़ दें बिल्कुल। अब क्योंकि कई बारी जो है शरीर में ऐसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि त्वचा का मामला है, कि वो परमानेंटली वो चेंज हो गया कलर उसका। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम चर्चा पर लौट कर आते हैं जी। और आप बता रहे थे कि किस तरह हमें अपने बॉडी का रिदम जो है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसको तो लेकिन चेंज नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो हाँ जी, उनके हाँ पास चॉइस नहीं होती, उनके बॉडी का रिदम अपने आप ही चेंज हो जाता है। हाँ देखिए, वो तो एक मजबूरी की बात है, और जी। ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा कि भाई आप काम ही मत करिए। आजकल क्योंकि एक ऐसा एक ट्रेंड है, काफ़ी सारी चीज़ें रात में, काफ़ी अब कॉल सेंटर्स में जो लोग काम करते हैं, बीपीओज में काम करते हैं, और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं जिनमें शिफ्ट में जो है उनकी जॉब चलती है जी। तो काम ज़रूर करिए, काम तो करना ही है, काम के बिना तो गुजारा नहीं होगा। लेकिन जब अगर आप रात्रि में कार्य कर रहे हैं तो उसी समय उसी दिन उसको जो है वापस रिदम में लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा हमें ज्ञान होना चाहिए कि रात को जागने से क्या होता है। वात का प्रकोप होता है, वायु का प्रकोप अगर हुआ तो जब आप सुबह आप घर आते हैं तो सबसे पहले आकर के वायु को शांत करने का प्रयत्न कीजिए। आधा घंटा लगेगा उसमें, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए, गुनगुना पानी पिए 2 कप 3 कप, तो वात जो है वो शीत होती है, तो शीत के विपरीत हो गया आपका उष्ण जल आपने पिया। जी जी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करेंगे, आप बॉडी में तिल के तेल की मालिश करिए, क्योंकि वात रुक्ष होती है, रूखी होती है, तो स्नेहन आपको करना पड़ेगा शरीर का जी। और शौच के लिए जाइए, क्योंकि अंदर अगर वायु कहीं जमा हो गई है तो उसको त्याग दीजिए आप जी। और उसके पश्चात गर्म पानी से स्नान करिए। तो आधा घंटा लगेगा, पानी पीजिए, शौच के लिए जाइए, मालिश करिए, गर्म पानी से स्नान करिए, फिर थोड़ा अच्छा सा नाश्ता करो जिसमें थोड़ा स्नेहन होना चाहिए, उसमें भी घी का सेवन कर सकते हैं, दूध होना चाहिए गरम गरम, या कोई ऐसी स्निग्ध रूखी सूखी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जी। टोस्ट नहीं खाना है, या कोई ऐसी क्रंची क्रिस्पी चीज़ें नहीं खानी है, बिस्कुट नहीं खाना है, कोई चीज़ लुब्रिकेटेड हो या सूप टाइप की हो या लिक्विड फॉर्म में हो जी। अगर अच्छा थोड़ा सा घी हो, घी डाल के खाएं। तो ये क्या किया आपने कि रात भर में जो आपका डिसबैलेंस हुआ वो आपने आधे घंटे में दोबारा बैलेंस किया जी। और उसके बाद अपना दिन में आप सोएंगे तो 5-6 घंटे आराम से सोइए। सोने से भी जो है कफ की वृद्धि होती है जी। कफ की वृद्धि होगी तो वात अपने आप शांत हो जाएगी। तो इस प्रकार से कार्य तो आपको करना है, रात को काम तो नहीं छोड़ सकते जी। लेकिन कोशिश करिए कि रोज़ के रोज़ जितना भी आपका शरीर के अंदर जो एक रिदम, आउट ऑफ रिदम जो शरीर चला जाता है उसको वापस रिदम में लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास आपको करना चाहिए। दिन में सोने के पश्चात जब उठते हैं, उठने के बाद फिर अपना थोड़ा सा जीवानंद कर सकते हैं। जीवानंद में वही आंखें धोना, जीभ साफ़ करना, नाक साफ़ करना, फिर थोड़ा सा बॉडी की एक्सरसाइजेज है उसमें जी। जॉइंट्स का रोटेशन है। तो इस तरह से जो है चाहे हम रात में भी काम करें तो भी हम अपने शरीर को रिदम में रख सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है, लेकिन आपसे दरख्वास्त करूंगी अगर आप हमारे दर्शकों को कोई विशेष टिप्पणी दे सके। देखिए, विशेष टिप्पणी आज की यही है कि कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें अपने शरीर के जो बॉडी के रिदम हैं, जो उनके जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम बोलते हैं, उसको मेंटेन रखें। और उसको मेंटेन रखने के लिए आपको कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी, ज़्यादा कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको केवल दिनचर्या अपनी फॉलो करनी है, डेली रूटीन जीवानंद कार्यक्रम जो हमारा है उसको फॉलो करिए।
तो अपने आप ही वो रूटीन में रहेंगे, खुश रहेंगे, सब लोग आराम से काम करेंगे, आपका म्यूज़िक अच्छा बजेगा, ऑर्केस्ट्रा अच्छा, आपको भी मज़ा आएगा, आप डांस भी करने लगेंगे और खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। तो दोस्तों, हमारे एपिसोड का वक्त तो समाप्त हो चला है, लेकिन एपिसोड ख़त्म होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। दिल ये बेचैन वे, थक गए हैं नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा आरोग्य शक्ति आ आ आ आ, ताल से ताल मिला हो। कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा कि आपके जीवन में हर चीज़ से बढ़कर होगी आपकी सेहत। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।